सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का LeetCode डेली चैलेंज, जो कि है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, है ना। LeetCode 234। अब पैलिंड्रोम क्या होता है ना, कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, या तो हम राइट से पढ़ें या लेफ्ट साइड से पढ़ें, है ना, वो सेम ही आएगा, है ना। जैसे 1 to 1 तुम लेफ्ट साइड से भी जाओ या फिर राइट साइड से भी जाओ, तो वो सेम ही हमें आउटपुट बताएगा, है ना, कि वो पैलिंड्रोम है। अगर उसी तरह इस तरह का कुछ हुआ 1 2, लेकिन इधर अगर हम राइट से पढ़े तो 2 1 हो जाता है ना, तो अलग अलग आ रहा है वो पढ़ने में, तो फिर हम उसे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो आई गेस पैलिंड्रोम सबको पता होना चाहिए, है ना। अब सवाल ये कि हम लिंक लिस्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिंक लिस्ट में क्या करेंगे ना, ऑफ कोर्स हम वो पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, पॉइंटर्स का ही सारा गेम होता है ना हमारा, कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं आपस में, और अगले वाले नोड का रेफरेंस हमारे पास होता है ना। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा हमारा लिंक लिस्ट का, उसमें पॉइंटर्स का ही हमें घुमाना आना चाहिए, कि किस तरह से हम घुमा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा कि सपोज़ हमारा लिंक लिस्ट इस तरह से कुछ है ना। अब हम इसे पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक स्लो और फास्ट पॉइंटर बनाएंगे। इसका बेसिक अप्रोच मैं बता देता हूँ पहले। तो एक तो हम स्लो और एक फास्ट पॉइंटर बनाएंगे। तो अगर याद हो किसी को कि हम एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, या ये चीज़ हम पहले भी देखे हैं ना, स्लो और फास्ट पॉइंटर कैसे काम करता है। फास्ट जो है वो डबल स्टेप्स लेके चलता है और स्लो सिंगल स्टेप लेके चलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जो पॉइंटर हमारा मिडिल एलिमेंट तक है ना, जैसे यहाँ वाले तक का पॉइंटर, इसको हम रिवर्स करा देंगे इस तरीके से, है ना। और बस हम चेक करेंगे अगले वाले पार्ट के लिए कि क्या यार इधर से रीड करके हमें सेम आउटपुट मिल रहा है क्या, और इधर से भी रीड करने पे सेम मिल रहा है क्या। अगर लेफ्ट और राइट दोनों के रीडिंग सेम होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे जो 2 पोजिशन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ भी 1 है ना। तो अगर इस तरीके से हमें सेम मिला कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा पैलिंड्रोम है वो लिंक लिस्ट, है ना। तो बेसिकली हम मिड से पॉइंटर्स को आधे लिंक लिस्ट का पॉइंटर्स रिवर्स कर देंगे मिड से, है ना। मेन कंसेप्ट इनका ये है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो जैसा मैंने बताया, एक हमारे पास स्लो पॉइंटर रहेगा, एक फास्ट पॉइंटर रहेगा, है ना। दोनों इनिशियली कहाँ पे होंगे, हेड में होंगे। एक और बना लेता हूँ मैं इसको, है ना। तो दोनों पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे होंगे, स्लो और फास्ट, है ना। और एक हमारे पास हम प्रीवियस रखेंगे, है ना। अगर याद हो कल वाले क्लास में कि हम रिवर्स कैसे कर रहे थे, तो एक प्रीवियस भी हम मेंटेन करें, है ना। तो ये कल से कनेक्टेड ही होगा, है ना। कल वाला क्लास, अगर कल वाला POTT जिसने भी सॉल्व किया हो, तो काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा। आधा कोड तो लगभग सेम ही कॉपी होगा जो वहाँ पे था, है ना। तो हम रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन हाफ पार्ट को रिवर्स कर रहे हैं तो उसी हाफ पार्ट को रिवर्स करने के लिए हम स्लो और फास्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो जब तक कि हमारा लूप में क्या होगा, कि जब तक कि हमारा फास्ट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू नल होगा, और हमारा फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी अगर नॉट इक्वल्स टू नल होगा, तो ये हमारा लूप का कंडीशन हो गया। वाइल लगा देते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फास्ट हमारा किस तरीके से जा रहा था, फास्ट डॉट नेक्स्ट, है ना, डबल स्टेप से चल रहा था। उसके बाद हम रिवर्स कर रहे थे चीज़ों को, है ना, पॉइंटर्स को रिवर्स भी करना है, तो कैसे कर रहे थे हम वहाँ पे, तो एक हमारी टेम्प नाम की नोड रहेगी, और टेम्प के पास हम रख देंगे स्लो का नेक्स्ट, है ना। ओके, ताकि अगले नोड का रेफरेंस ना खोए अगर हम पॉइंटर्स को बदलेंगे। एक तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करे थे, प्रीवियस को हम लेके आ जाएंगे अपने स्लो के पास, है ना, और स्लो को हम कर ले जाएंगे टेम्प के पास अगले वाले पे। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। चलो यहाँ तक पहले चेक करते हैं। तो फास्ट, जब तक कि क्या फास्ट का हमारा नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं है। क्या फास्ट खुद नल है क्या, नहीं, वो 1 पे बैठा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब फास्ट वाला पॉइंटर यहाँ से सीधा 2 स्टेप मारेगा जंप यहाँ पे, है ना। फास्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जो हमारा टेम्प होगा वो क्या था, स्लो डॉट नेक्स्ट, है ना। तो जो हमारा टेम्प होगा वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, कि चलो फिलहाल के लिए मैं स्लो के नेक्स्ट का पॉइंटर रख लेता हूँ पहले ही। उसके बाद जो प्रीवियस होगा वो क्या होगा, वो स्लो बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें पॉइंट कराना पड़ेगा, है ना। तो स्लो का जो एक और लाइन हमने मिस कर दी, कि स्लो का जो नेक्स्ट होगा, है ना, यहाँ पे स्लो का नेक्स्ट जो है उसको प्रीवियस भी करना पड़ेगा, है ना, इस वाले पार्ट पे। तो स्लो का जो नेक्स्ट होगा उसे प्रीवियस, मतलब ये जो स्लो का पॉइंटर होगा ना, ये हट के वो प्रीवियस के पास चला गया, है ना। ये यहाँ पे गया ऊपर से, स्लो जो है अब वो खुद प्रीवियस बन जाएगा, राइट। प्रीवियस इक्वल्स टू स्लो, तो प्रीवियस अब यहाँ आ गया इस वाले जगह से हट करके, राइट।
तो ये हमारा प्रीवियस हो गया। और जो हमारा टेम्प होगा ना, अब स्लो यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प को हटा के स्लो खुद आगे एक आ गया। अब हम ध्यान दें तो हमारा पॉइंटर वहाँ पे हट चुका है, राइट। अगेन सेम केस होगी कि क्या फास्ट हमारा खुद नल है, क्या नहीं है। क्या फास्ट का नेक्स्ट भी नल है, क्या, तो नहीं, वन वहाँ पे भी है, तो ये सीधा जंप मारेगा और वो इधर वाले नल पे यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, अब है ना, यहाँ से हट करके। अगेन सेम चीज़ें होंगी। टेम्प क्या करेगा, स्लो डॉट नेक्स्ट रख के बैठा रहेगा। तो टेम्प हमारा फ़िलहाल के लिए ये वाला पॉइंटर हो गया, है ना, यहाँ पे। उसके बाद वो स्लो डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, प्रीवियस को रखेगा। प्रीवियस हमारा कौन सा था, तो ये वन वाला एलिमेंट है ना। तो स्लो का जो नेक्स्ट होगा हम उसे यहाँ मार्क करा देंगे, ये पॉइंटर ऑलरेडी हट चुका है ना। तो अब क्या होगा, प्रीवियस हमारा स्लो बन चुका होगा अगेन, तो प्रीवियस पॉइंटर हमारा यहाँ आ चुका है। और जो हमारा स्लो होगा ना, वो टेम्प के पास आएगा, मतलब ये टेम्प हट के अब स्लो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हुई हमें दिखेगी वहाँ पे, ओके। और अब क्या होगा ना, अब हमारा देखें तो यहाँ पे फास्ट वाला कंडीशन नल हो चुका है, तो लूप यहीं पे रुक जाएगी और हमारा लिंक लिस्ट क्या बन के रह गया। आप अगर हम देखें तो पॉइंटर्स कहाँ कहाँ से रिवर्स हुए हैं, एक तो ये और एक ये, है ना, इस साइड पे। तो अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे 1 2 2 और 1, तो ये वाली पॉइंटर तो सही है ना, और ये वाली भी ठीक है। बस हमें ये और एक इधर है ना नल, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली, और एक इधर भी नल रहेगा इनका अपना। तो ये दो चीज़ों की। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। अब हम अपने पॉइंटर्स को अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर कहाँ पे है, ये वाले 2 पे है, और स्लो पॉइंटर यहाँ पे है ना। तो ये प्रीवियस हो जाएगा और ये हमारे पास स्लो यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, है ना, इस दोनों जगह पे। अब हम क्या करेंगे ना, एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा फास्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तो हम क्या करेंगे, स्टिल स्लो को नेक्स्ट करते हुए जाएंगे, है ना, कि स्लो को हम एक और बढ़ा देंगे, वो ऑड इवन वाले केसेस के लिए, है ना, कि अगर ऐसा कुछ होता है। अगर नहीं है तो हम बस सीधा कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा प्रीवियस खुद नल है, क्या नहीं है ना, और क्या हमारा स्लो खुद भी नल है, क्या, तो वो भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस को प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर देंगे, और हम वहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी प्रीवियस की वैल्यू जो है वो क्या इक्वल है स्लो की वैल्यू के। अगर है तो फिर सही है, आगे बढ़ते जाओ और अगले एलिमेंट को चेक करो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रीवियस और स्लो फिलहाल के लिए सेम है, तो दोनों को अगले अगले नेक्स्ट नेक्स्ट करा दो। अब देखो पॉइंटर जिस साइड है नेक्स्ट तो उधर ही जाएगा, तो हम पॉइंटर ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, तो प्रीवियस वाला पॉइंटर कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, और सेम स्लो वाला 1 के पास जाएगा। अगेन चेक करेगा कि क्या हमारी प्रीवियस की वैल्यू जो है वो इक्वल है क्या स्लो की वैल्यू के, तो हाँ इक्वल है। तो चलो ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, अगर आगे नेक्स्ट करके तो देखेंगे हाँ क्या अब हमारी प्रीवियस और ये दोनों नल हो चुकी है क्या, नल नल भी सेम ही है वैसे, तो हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद क्या अगला हमारा आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब तो नहीं बढ़ सकते, दोनों नल हो चुकी है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो पैलिंड्रोम हो चुकी है, क्योंकि हमें प्रीवियस के इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, है ना, दोनों साइड सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं हमें, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं यहाँ से रिटर्न ट्रू, यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा, है ना, किस तरीके से हमने चीज़ों को किया। तो बस एक बार हम दोबारा से कोड से समझते हैं ना, कोड से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक सेकेंड दो मुझे। अब देखते हैं। तो एक तो हमारा बेस केस लिख लेते हैं कि अगर हमारा हेड ही अगर नल हो, है ना, और साथ ही साथ मान के चलो हेड का नेक्स्ट ही नल हो, है ना, ये दो केस अगर ऐसे आ जाते हैं तो हम सीधा कह सकते हैं कि सिंगल बंदा तो खुद पैलिंड्रोम है ही अपना, है ना, रिटर्न ट्रू। उसके बाद हम एक स्लो पॉइंटर बना रहे थे, है ना, और एक हम फास्ट पॉइंटर बना रहे थे, ठीक है, और एक हमारा प्रीवियस पॉइंटर था। वही कल की तरह ही, कोई नया चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो कल वाले क्लास जिसने किया होगा उनको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। तो जब तक कि हमारा फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल हो गया और हमारा फास्ट का नेक्स्ट अगर ये भी नॉट इक्वल्स टू नल हो गया, है ना, तो हम क्या कर रहे थे, तो पहले तो फास्ट को आगे बढ़ा रहे थे, फास्ट डॉट नेक्स्ट, है ना, डबल डबल स्टेप को जंप करता हुआ जाएगा। उसके बाद एक हम टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे स्लो के नेक्स्ट वाला, है ना, ताकि उसका रेफरेंस ना खो जाए बदलने से पहले, क्योंकि हम पीछे पॉइंट कराएंगे। फिर स्लो के नेक्स्ट को हम प्रीवियस पॉइंट करा देंगे
और प्रीवियस को अगले वाले वापस से स्लो पे, और स्लो को जो हमने टेम्प बनाया था उसके नेक्स्ट रेफरेंस पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा रिवर्स वाला काम हो गया है ना, ये हाफ तक हमारा रिवर्स कर देगा। उसके बाद हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है, फास्ट नॉट इक्वल टू नल अब भी होगी, बच गया है, तो स्लो को एक पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद अगर हमारा प्रीवियस नॉट इक्वल, तो यहाँ तक क्या हुआ है ना, हमारी आधी लिंक लिस्ट रिवर्स होके आ चुकी है। अब बस हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को कि जब तक हमारे प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल हो जाए और हमारा स्लो भी नॉट इक्वल टू नल रहे, है ना। इन दोनों सिनेरियो में क्या करो, चेक करो कि क्या हमारी प्रीवियस की वैल्यू जो है क्या वो स्लो की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो हम उल्टा लिख रहे हैं, अगर हमारे ऐसा कुछ होता है कि वैल्यूज़ ना मैच करे तो सीधा कह दो रिटर्न फॉल्स, है ना। बाकी जो प्रीवियस है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर दो, आगे बढ़ा दो, और स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट कर दो, है ना। ये दोनों में अपने अपने साइड आगे बढ़ रहे होंगे लेफ्ट और राइट में। और अगर फॉल्स नहीं होता इसका मतलब वो मिल चुकी है हमें एलिमेंट्स, तो सीधा रिटर्न ट्रू करा देंगे, राइट। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। ओके, नेटवर्क एरर कहाँ से आ गया। चलो यहाँ पे एक्सेप्टेड दिख रहा है, सबमिट। बढ़िया, तो सही है, हमारा कोड रन कर रहा है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। 99.85 ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट रहनी चाहिए, है ना। तो ये वाला पार्ट आई गेस क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारा पॉइंटर्स काम कर रहा है, हम क्यों फास्ट और स्लो पॉइंटर बना रहे हैं ना। क्योंकि हमें पालिंड्रोम चेक करनी है, तो हम क्या करें ना, मिडल वाले पार्ट को रिवर्स कर रहे हैं। इस वजह से हमें रिवर्स लिंक लिस्ट, अगर रिवर्स लिंक लिस्ट किया हो ना तो बस सेम कोड हम यूज़ कर रहे हैं ना। बस हम चेक कर रहे हैं, आधे को रिवर्स करके बस हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं, बस इसमें ये इतना ही था। अगर कल वाले से काफ़ी रिलेटेबल है, बस हम रिवर्स करके चेक करेंगे। तो बस हमने वही किया कि पहले तो आधे वाले पार्ट को रिवर्स कर लो, आधे के लिए हमें ये फास्ट वाली कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट जो है डबल स्टेप मूव करेगा, तो ऑफकोर्स वो जंप करते करते पहले पहुंच जाएगा एंड में, और स्लो हमारी मिड पोजीशन में आ जाएगी, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, और बस यहाँ पे हमने एलिमेंट कंपेयर कर लिया। तो बस यार फिर इतना ही था आज के कोड में। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, बाय।